प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराना है। समांतर श्रेणी जो एक्सरसाइज आपकी दी हुई है 5.3, इनके कुछ चैप्टर हमको सॉल्व कराने हैं। ये एनसीईआरटी के आपके हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और यहाँ पर जो है हम एक एक करके आपको सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब बोर्ड के एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं और हम भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे आप लोगों को आसानी से प्रिपरेशन में आसान हो जाए, तैयारी करने में आपको दिक्कत ना हो। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम फटाफट कुछ और भी चैप्टर हैं जिनको जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 5.3 जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये आपका पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस, इसमें हमें सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक इसके जो फार्मूले हैं उसको हम आपको बता दें, जिससे फार्मूले आपके जानकारी में होना चाहिए, जिससे फार्मूले आपको याद रहें। तो देखिए, पहला फार्मूला आपका जो यूज़ होगा वो दिया हुआ है SN = n/2 और 2a + n-1 × d, ये पहला फार्मूला है। और अगर आपको लास्ट और फर्स्ट मालूम हो तो वहाँ पर एक फार्मूला और आपका बनेगा जो कि a + l, ये आपका फार्मूला होगा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आपके जो है क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ फार्मूले आपको ये भी ध्यान रखना, फिर से हम रिवीजन करा दे रहे हैं कि लास्ट टर्म हो तो यहाँ पर n-1 × d वाला फार्मूला लगाइएगा, ये फार्मूला आएगा। और इस तरह से इसके आपके फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फार्मूले आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो गया। और nth टर्म वाला फार्मूला तो आपको पहले से ही मालूम था, जो कि a + n-1 × d, ये भी आपको इसमें कभी कभी आवश्यकता पड़ सकती है। इन फार्मूलों को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारे फार्मूले आपको बीच बीच में आते रहेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर इस फार्मूलों के अकॉर्डिंग जो है हम nth टर्म के द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करने के लिए ये फार्मूले होते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और सेकंड फार्मूला ये आपका है। तो फर्स्ट सेकंड आपके सम में आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है पहला, वो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो सम हमको फाइंड करना है। तो जब सम यहाँ पे हमें निकालना हो तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 2, 7, 12 - to 10 टर्म तक आपको फाइंड करना है, 10 टर्म्स, ठीक।
10 पदों तक आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सलूशन जब हम देने जा रहे हैं, इसमें हम यहाँ पर जो दिया हुआ है इनके सबसे पहले डिफरेंस डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये आपका इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो हमें इसी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर 10 हम लिख लें तो उनका सम क्या आएगा वो हमें फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर इसको हम 10 टाइम अगर ऐड कर लें तब भी हमारा जो है इस सीरीज के अकॉर्डिंग तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, कोई एक फार्मूला इसमें जो दिया हुआ है, जो भी हमने फार्मूला बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर निकालते हैं तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि a आपका जो दिया हुआ है वो 2 है फर्स्ट टर्म, और d यहाँ पर निकाल लेते हैं जिसे डिफरेंस या सार्वंतर कहते हैं। इसको हम निकालेंगे तो देखिए इससे इसको माइनस कर लेते हैं, हमें डिफरेंस मालूम हो जाता है। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 5। ठीक, अब यहाँ पर निकालना है हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला आपका क्या करेंगे SN, और एक से देखिए यहाँ n आपका दिया हुआ है कितना 10 टर्म है, ये n मालूम है। तो फार्मूला पहले यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी, सारे वैल्यू जो हमें मालूम है इसमें हम पुट कर लेते हैं आराम से। तो देखिए यहाँ पे जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो सारी वैल्यू हमको ये दी हुई है, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, n आपका 10 दिया हुआ बाई 2, और 2 हो गया, a आपका है 2, और n आपका 10-1 इंटू डी आपका कितना आ गया 5। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इसको देखिए कैंसिल आउट कर देंगे, 5 ये 5 हो गया, और यहाँ 2 2 जा 4 हुआ, और यहाँ 10 से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9। तो ये 9 लिखेंगे और इंटू 5 से इंटू कर लेते हैं। ये आपका सॉल्व इसको जब करेंगे तो ये जो हो जाएगा 4 + 5 9 जा 45, ये हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं और 5 से लास्ट में इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो 49 में 5 से इंटू कर लीजिए, तो देखो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, और यहाँ पर 4 कैरी हो गया तो 240। ये आपका आंसर फाइंड हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से देखिए कि आपका जो फार्मूला दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, और फर्स्ट को सेकंड से अगर माइनस कर देते हैं तो डी मालूम हो जाता है, और एन टर्म आपको ये दिया हुआ है, सारे वैल्यू मालूम है, बस वैल्यू आपको फार्मूले में रखना है, आंसर आपका एट वंस फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपका जो है सेकंड पार्ट आपका जो दिया हुआ है, देखिए सेकंड पार्ट आपका है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें दिया हुआ है -37, -33, -29, और इस तरह से अप टू कितना है 12 टर्म फाइंड करना है, 12 टर्म फाइंड करना है। ठीक, तो अब देखिए इसका सलूशन, यहाँ पर हम वैल्यू पहले लिख लेते हैं। a आपको कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है -37, और d आप फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, -33, और माइनस तो रहेगा, और ऑलरेडी ये माइनस लगा हुआ, तो देखिए माइनस यहाँ लगा देंगे, ये हो गया। तो -33 अब माइनस माइनस जब ब्रैकेट यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 37, वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4 आ गई। ठीक, तो हमें d निकल गया, a निकल गया, और n आपका जो दिया हुआ है, n आपका कितना दिया हुआ है लिख देते हैं
12 टर्म तक निकालना है आपको। कितना? 12। अब इसमें हमें फिर वही फार्मूले लगाने हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP में। ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला पहले राइट कर लीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें सारे वैल्यू आप पुट कर लीजिए जो दिए हुए हैं। तो n आपका 12 दिया है, इसकी जगह पर रख दिया, ये 2 हो गया। 2 इंटू a आपका दिया हुआ -37 प्लस n आपका दिया है 12 -1 और d आपका है 4। ये आपकी वैल्यू दी हुई है। अब इसमें क्या करते हैं, इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 6 ये हो जाएगा 6। इसमें इंटू करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 7 एक कैरी ले लिया और यहाँ पर इसमें हो जाएगा 11 और इसे 4 से इंटू कर लें। ये कितना हो गया? 6 - 74 44, ये आपका हो गया। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए 6 और ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 0 और 7 से 4 गया माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर नंबर है तो माइनस चिन्ह इसी का है, तो साइन को आपको ध्यान देना। तो ये आपका हो गया -30 आ जाएगा। अब 30 में क्या करिए, इंटू कर दीजिए, -30 तो कितना हो गया? 180। ये आपका आंसर हो गया SN, यानी 12 टर्म का सम ये फाइंड हो गया। इसका मतलब इस तरह से अगर कोई सीरीज हम लिखें तो अगर 12 टर्म तक इसको लिख दें, 12 टर्म इसको लिख दें और सबको सिंपली जोड़ें तब भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका आसानी से हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट। तो जो थर्ड पार्ट होगा इसका वो आपका दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और ये आपको कितना जा रहा है? 200 टर्म्स। ये 100 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो इस तरह का कोई सीरीज दी हुई है, वो कहाँ तक दी हुई है? 100 तक। तो कह रहा है सबका सम कितना आएगा, सबका जोड़ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे। तो ये आपका दिया हुआ है फर्स्ट टर्म में, यहाँ पर a = आपका दिया हुआ 0.6। ठीक, सबसे पहले, और d यहाँ हमने फाइंड कर लिया तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 जो कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपको कितना आएगा? 1.1 आ जाएगा। और n आपका क्या दिया हुआ है? n आपका दिया हुआ है 100। तो प्यारे बच्चों फार्मूला तो आपको याद हो चुका होगा। हम यहाँ लिख देते हैं SN, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यू जो हमें मालूम सब इसमें पुट कर लेते हैं। तो n के प्लेस पर हमने 100 पुट कर लिया और 2a वैल्यू जो होगी वो 0.6 है और यहाँ 100 माइनस 1 और d आपकी कितना दिया है? 1.1 दिया हुआ है। ठीक, अब ये देखिए इसे कैंसिल आउट आराम से हो जा रहा है तो इसको हमने कर दिया कैंसिल, 50 हो गया। तो ये हो गया 50। अब यहाँ पर इंटू जब करेंगे तो 1.2, 6 2 जा 12, यहाँ से एक माइनस करेंगे तो 99 हो गया और इंटू 1.1 ये हो गया। इसको हम यहाँ पे इंटू करके चेक कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9 9 9 9 9 9 2 जा 18 और ये 10, 1 पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं। तो हमारी वैल्यू जो आई वो कितना हो गया?
और ब्रैकेट में 1.2 प्लस ये इसका इंटू किया तो 8.9 आया आपका, ये हो गया। अब अंदर के जो वैल्यू उनको पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने में जानते हैं ये आ जाएगा 110.1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐड करके यहाँ देख लीजिए 1.2 तो 9 2 11 9 और 10 का ऐड है, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में इसको इंटू कर लेते हैं। अब जब इंटू कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपकी आ गई। देखिए इंटू करने के बाद यहाँ हम चेक कर लेते हैं 000055050 और यहाँ 55 पॉइंट आपका क्या है 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू टोटल आ गई 5505, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के n टर्म जो होंगे उनका सम हमें मालूम हो गया। तो इस तरह से ये आपके फाइंड हो गए। इसमें एक पार्ट और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पार्ट आपका 4th दिया हुआ है। देखिए तो पार्ट 4 में आपका दिया है 1/15, 1/12 और 1/10, इस तरह से अप टू कितना 11 टर्म आपको फाइंड करना है, 11 टर्म्स। तो देखिए वैल्यू इसकी जो मालूम है वो हम यहाँ पर पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a = आपको कितना दिया हुआ है 1/15 दिया हुआ है, ये वैल्यू हो गई। हम d यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं तो 1/12 माइनस 1/15, तो इसका अगर एलसीएम लें तो देखिए हम यहाँ पे कर लेते हैं कि डायरेक्ट इसमें जो है ये एलसीएम इसका हो जाएगा, ये तो आपका दिया हुआ है 15, तो इसकी एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम आपको मालूम होगा कैसे निकाल लिया जाएगा, ये 15 है तो यहाँ पर 2 से पहले कर लेते हैं 6, 15, फिर 2 से 3 और 5 हो गया। आप 3 से कर लेंगे यानी यहाँ पर तो 155 हो गया। तो एलसीएम आपकी इसमें फाइंड करने के लिए देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, तो ये आ गया। तो यहाँ 5 से ऊपर इंटू कर लेंगे और यहाँ 1 में 4 से कर देते हैं, तो आपकी जो एलसीएम फाइंड होकर के आएगी वो 5 - 4/60 हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/60 आपकी फाइंड हो गई। तो डी भी हमारा निकल गया, डी आया आपका 1/60। तो इस तरह से ये जो है आपका जो दिया हुआ है ये आराम से इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एन टर्म आपका जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 11, तो ये वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। आप फार्मूले में देखिए एस एन हम निकालेंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू सारे इसमें पुट कर लेते हैं तो 11/2 हो गया और 2a आपका 1/15 हो गया। यहाँ पर n आपका 11 - 1 इंटू डी जो आया 1/60 हो गया। तो इस तरह से अब अगला देखिए पॉइंट जो आपका इसमें जो दिया हुआ सॉल्व करने पर तो ये आ जाएगा 11/2, ये तो अभी कैंसिल आउट होने में दिक्कत होगी, अभी इसे रहने देते हैं। यहाँ पर ये हो गया 2/15 हो गया और इसको जब माइनस करेंगे तो 10 होगा और ये 1/60। अब 11/12 2/15 और यहाँ पर इससे देखिए कैंसिल आउट हो रहा है तो 1/ कितना हो गया 6, ये वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब यहाँ पर देखिए अगर एलसीएम इसका ले लेते हैं तो एलसीएम ले लें तो देखिए 11/12 रहने दें और ये जो है आपका यहाँ पे अगर हम 4 से इंटू कर दें 2 से इंटू कर दें तो ये आपका 30 हो गया और यहाँ हम 5 से इंटू कर दें तो ये भी 30 हो गया। इस तरह से भी एलसीएम हम बराबर कर सकते हैं।
तो 11/2 और ये हो जाएगा 4 + 5/30, एक 1 टाइम लिख दिया। अब ये 11/2 हो गया और ये 9/30 हो गया आपका। इसको हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कैंसिल आउट हो जाए तो इसको हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 30 हो गया। क्वेश्चंस में यहाँ पर इतना हो गया। आप देखिए 3 से कर दें तो 3 10 जा, 3 3 जा 9, तो ये 11 3 जा हो गया और नीचे 10 2 जा, कितना हो गया 33/20 हो गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब इसको छोटा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपका आंसर आपका फाइंड हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। फार्मूले आपको याद हो गए होंगे और इस वीडियो की पूरी तरह से पूरी वीडियो देखें, बीच में ना छोड़ें, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।